दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेवल अप लर्निंग में। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो मैं इस वीडियो में मेरा आने का ये उद्देश्य कि मैं आपको एक कहानी के तौर पे एक छोटा सा टॉपिक है उसको मैं समझाऊंगा। आप सभी लोग उसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो एक कहानी है विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य का नाम अधिकतर सब लोगों ने सुना ही होगा। एक ही दो परसेंट हो जो नहीं सुना होगा। फिलहाल ऐसे बहुत कम होंगे। फिलहाल फालतू जितने भी होंगे विक्रमादित्य का नाम तो सबने सुना ही होगा। तो जब विक्रमादित्य कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब विक्रमादित्य एक जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, जब जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो एक पेड़ पड़ता है। क्या पड़ता है कि पेड़ पड़ता है, तो थक गए होते हैं ना विक्रमादित्य। तो क्या करते हैं कि अब थोड़ी देर यहाँ के आराम कर ली जाए। थोड़ी देर सोचते हैं कि आराम कर लें, फिर चलेंगे आराम से। आगे का सफर हम बाद में तय करेंगे, पहले यहाँ पे आराम कर लेते हैं। तो जब पेड़ के नीचे बैठते हैं तो एक बेताल होता है। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी, विक्रमादित्य एंड बेताल वाली। अधिकतर सब लोगों ने सुनी होगी। बहुत ही अच्छी कहानी है। हमने भी उनके बारे में पूरा पढ़ा है। तो जब जो बेताल होता है वो क्या आता है, आके उनके सिर पे ऐसे यहाँ पे बैठ जाता है। कहाँ बैठता है? सिर पे आके ऐसे बैठ जाता है। अब उनसे कहता है विक्रमादित्य से कि विक्रमादित्य से क्वेश्चन करता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसमें आपके क्वेश्चन भी होंगे और उसका आपको जवाब भी देना होगा। अगर जो आपने उसका जवाब नहीं दिया, यानी कहने का उसका मतलब था, अगर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपके मन से अंदर से जवाब आ रहे हैं, यानी आपको जो मन है वो जवाब देने की कोशिश कर रहा है। अगर जो जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपका सिर फट जाएगा। अगर जो आपने जवाब दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यानी मैं जो सिर पे बैठा था मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, यहाँ पे मतलब आपके पास नहीं रहूंगा। तो जब विक्रमादित्य होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मतलब सुनाइएगा सवाल, मैं जो आप क्वेश्चन करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो विक्रमादित्य बताते हैं कि एक राजा होता है। क्या होता है? एक राजा होता है, वो मतलब उसके दरबार में एक गुरु होते हैं। तो एक गुरु जो होते हैं उनकी एक लड़की होती है। वहां पे 3 शिष्य होते हैं। कितने शिष्य होते हैं? 3 शिष्य होते हैं। वो उन तीनों को पढ़ा रहे होते हैं गुरु। तो शिष्य जो होते हैं वो तीनों योग्य होते हैं, यानी कि हर चीज में वो योग्य होते हैं। शिक्षा में भी, ठीक है, तलवार चलाने में भी, पढ़ने में भी, तो हर चीज A to Z में वो योग्य होते हैं। अब जो गुरु होता है वो ये कंफ्यूज होता है कि मैं शादी किससे करूँ अपनी लड़की की। यानी है तो तीनों ही योग्य, देखने में भी ये तीनों अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, हर चीज में अच्छे हैं, मन भी अच्छा है, हर चीज में वो योग्य है। तो वो परेशान हो जाता है कि मैं शादी किससे करूं। लड़की भी ये सोचती है, लड़की और जो होती है और जो गुरु होते हैं वो ये सोच के परेशान रहते हैं कि मैं अब शादी इसकी, मतलब जो लड़की है उसकी किससे करूं। फिर क्या होता है, सोचते सोचते अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि अचानक से उस लड़की की जो होती है क्या मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है अचानक से उस लड़की की। अब तीनों सोच में पड़ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। उसका जो पिता होता है वो भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि किसी की भी लड़की अगर जो ऐसा परिस्थिति आती है तो काफ़ी परेशान होता है। तो अब जो उसमें से उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो जो उसमें से 3 लड़के थे, एक लड़का क्या करता है, उसमें से एक शिष्य क्या करता है, संन्यास हो जाता है, यानी वो सन्यासी हो जाता है, साधु हो जाता है। ठीक है, साधु हो गया, यानी कि उसको किसी ने कहा था, या उसके गुरु ने, उससे कह सकते हो कि जो सन्यासी हुआ है उसके गुरु ने कहा था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे साधु हैं जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं। तो वो जो शिष्य होता है वो ये सोच के सन्यासी हो जाता है कि मैं अगर जो ये मंत्र जान गया तो इस अपनी जो इसको है, मतलब जो इससे शादी करना चाहता है उसको मैं जीवित कर सकता हूँ। तो क्या कहता है, मैं उसको जीवित कर सकता हूँ। तो पहला शिष्य तो ये कह के वहां से चला गया कि मैं उसको जीवित कर दूंगा। अब बचे 2 यहाँ पे। एक क्या होता है, एक के पास मतलब जितना जो कुछ होता है, प्रॉपर्टी, घर और सब मकान का होता है, सब बेच देता है, फकीर बन जाता है, इधर उधर घूमने लगता है। ठीक है, 2 शिष्य हो गए। अब जो तीसरा शिष्य उसका होता है वो क्या करता है, वो रोज वहां पे आता है। कहाँ पे? जहाँ पे वो लड़की, मतलब उसका अंतिम संस्कार होता है वहां पे रोज आता है, उसको मतलब सफाई करके, मतलब थोड़ा वहां पे सफाई करके और फिर चला जाता है वापस। वहां पे थोड़ा आता है, बैठता है 2 मिनट, फिर वहां पे से वापस चला जाता है, यानी उसकी सेवा करता है, ऐसे कह लीजिए। जहां पे वो लड़की होती है उसके यहाँ पे क्या करता है, सेवा करता है। अब बेताल पूछता है वहां पे, किससे पूछता है? विक्रमादित्य से, कि विक्रमादित्य अब आप बताइएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन करेगा, कौन करेगा? बेताल करेगा विक्रमादित्य से। और आपको ये तो पता मैं चुका हूँ कि जो बेताल है वो कहानी सुना रहा है किसको? विक्रमादित्य को। तो 4 साल हो जाते हैं ये सब करते करते। वो सन्यासी उधर हो गए, ये इधर फकीर हो गए, ये उसकी आके रोज एक से सेवा करता है। 4 साल यही जो है चला करता है। फिर 4 साल बाद वो जो सन्यासी होता है वो इधर उधर घूमता है। फिर उसको क्या होता है, अचानक से एक साधु मिलते हैं, वो उसको क्या बताते हैं, मंत्र बता देते हैं फिर से जीवित करने का। अब वो जब मंत्र सीख जाता है तो सर मानो कि इतना तेज वहां से भागता है कि मतलब जाके मैं तुरंत जीवित कर दे, जाके इतना तेज वहां से भागता है।
जान गया मतलब भगा वहां से। किस लिए भगा? वो जीवित करने के लिए उसको जब भगा, आया यहाँ पे और उसको जीवित कर दिया। किसको जीवित करे? लड़की को। लड़की जीवित हो गई, अब तो और भी सुंदर दिखने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बेताल जो होता है वो पूछता है विक्रमादित्य से कि अगर जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, जो अगर जो आपके मन में जवाब आ रहे हैं और हमको नहीं दे रहे हैं तो आपका सिर फट जाएगा। अगर जो आप जवाब दे रहे हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो अब बेताल क्वेश्चन करता है कि बता विक्रमादित्य कि अब उन तीनों में से उस लड़की की शादी किससे होनी चाहिए। अब विक्रमादित्य तो परेशान हो गए, अगर जो जवाब दे दें तो बेताल चला जाएगा, अगर जो जवाब ना दें तो उनका सिर फट जाएगा। तो विक्रमादित्य कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं कि अगर जो सन्यासी हुआ, यानी कि उसको क्या हुआ, फिर से जीवित किया, तो यानी कि उसको फिर से जन्म देने का काम किसका होता है? सोचिएगा, आप खुद इस टॉपिक पे सोचिएगा। ये हमारी वीडियो देख के आपको तो पता चल जाएगा है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन आप खुद अपने दिमाग सोचिएगा कि अगर जो उस लड़की को जीवित किया किसने, यानी फर्स्ट शिष्य ने, सन्यासी ने, तो जीवन देने का काम किसका होता है? माता पिता का होता है। तो जो जिसने जीवन दिया वो उस लड़की के पिता तुल्य हो गया, यानी उसने जीवन उसको दिया तो पिता तुल्य हो गया। अब आता है जो लड़का फकीर होता है, ठीक है। अब एक लड़का क्या होता है जो उसकी आराम से आके मतलब सेवा करता है, तो उसने सेवा की तो वो किस हो गया? पुत्र के समान हो गया, यानी कि उसने उसकी आके सेवा की, यानी कि पुत्र का धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना। तो उसने उसकी सेवा की तो वो एक पुत्र तुल्य हो गया। वो पिता तुल्य हुआ था, ये पुत्र तुल्य हो गया। अब आती है हमारी तीसरे की, जो फकीर हुआ था, जिसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। तो विक्रमादित्य कहते हैं कि ये इस लड़की की शादी उससे होनी चाहिए जिसने उसके लिए ही सब कुछ त्याग दिया। तो जब इन सवालों का जो आंसर है वो विक्रमादित्य देते हैं किसको? बेताल को। जब उसको देते हैं तो वहां से चला जाता है। तो जब वहां से चला जाता है तो कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो अगर जो आपको इस वीडियो में अगर जो आपको थोड़ी शिक्षा मिली होगी, अगर इसको ध्यान सुनेगा, इसमें बहुत सी मतलब ऐसी बातें हैं जो समझाएगी। तीनों एक ही थे, पर यहाँ पे किसके कौन समान है, कौन पिता के समान है, कौन उसके पति के समान है, कौन पुत्र के समान है, इस टॉपिक पे बताया गया था। अगर जो आपको ये मोटिवेशन पसंद आया हो, ये कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हम आएंगे वो इससे भी अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।